पीटीआई के चवल वजीर है, मिर्जा साहब की तारीफ कर रहा हूं। बल्दिया की जेआईटी में पीपल्स पार्टी में इल्जाम है, तुम्हारे इत्यादियों पर है, नफीस इत्यादियों पर है। भारत से पैसे लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना कोई छोटी बात है? मैं अक्सर कहता हूं कि पीटीआई के कुछ चवल वजीर हैं और लोग कहते हैं यार ये मौजूद लफ्ज मत इस्तेमाल करो उसके लिए। मैंने कहा कुछ और मतलब मिलता नहीं है मुझे, असल में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये बता दूं, लोगों को लगता है कि बुरा लफ्ज चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है, और चवलें मारने का मतलब है कि पता कुछ नहीं है, इधर उधर की बस वो हाँके जाता है और बस किए जाता है बातें। आज भी उसे चवलें मारी है 2-4। मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि एक रिपोर्ट आई सईद गनी के खिलाफ और फिर उस अफसर का तबादला हो गया। मेरे भाई, ये रिपोर्ट मार्केट में कब आई है? जब सिंध काबीना ने कलीम इमाम को निकालने का फैसला किया। और ये रिपोर्ट जो उसके ऊपर तारीख है वो गालिबन जनवरी 2018 की है। मुझे भी याद है कि शायद जनवरी 2018 की तारीख उसके ऊपर है। जनवरी 2018 के बाद वो अफसर कराची में, मेरे पास तो एसपी था, कराची में एसएसपी सेंट्रल लगा, उसके बाद एसएसपी वेस्ट लगा, उसके बाद ये शिकारपुर गया है। अब इस आदमी को जो विफाकी वजीर है, मैं चवल लगूं तो क्या कहूं? ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो सबके सामने मौजूद हैं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है कि पीटीआई वाले और ख़ासतौर पर जो 2-4 चवल वजीर हैं, ये कहते हैं ये तो उज़ैर बलोच कह रहा है। अच्छा भाई, कभी कहते हैं ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था। अच्छा भाई, 2-4 और नाम लेते हैं। मैं कुछ नाम आपके सामने लेता हूँ, कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मुनासिब मोतबर आदमी कौन है और फिर मवाजना इसका करें। एक है जस्टिस वजीउद्दीन साहब, ये इन दोनों से मोतबर है कि नहीं? कोई शख्स इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते। एक है अकबर एस बाबर साहब, मोतबर आदमी है, अच्छे इंसान है, पीटीआई के बानी मेंबर हैं, बनाने वालों में से। एक है आयशा गुललई साहिबा, इनकी अपनी एमएनए रही हैं। एक है रेहाम खान साहिबा, इनकी एहलिया रही हैं, बीवी रही इमरान खान साहब की। उनको तो मादरे मिल्लत कह रहे थे नंबर 2। ये जब शादी हुई तो उन्होंने कहा ये मादरे मिल्लत दुए में, इस किस्म की बातें हुई। अब ये 4 अफराद मैंने आपको बताए हैं। एक तरफ ये 4 हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिनके हवाले ये देते हैं। भाई, हम तुम्हारी सारी बातें सही मान लेते हैं जो उज़ैर के तुम मुंह से निकालते हो, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के मुंह से निकालते हो। खुदा के लिए इन 4 लोगों ने जो बातें कही वो सारी मान लो तुम। मैं ये बात मान सकता हूं, यकीन कर सकता हूं कि जस्टिस वजी गलत बयानी नहीं कर सकता, वो झूठा आदमी नहीं है। मैं अकबर एस बाबर साहब के ऊपर मैं कभी नहीं मिला उस आदमी से, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, वो एक बड़ा करेक्टर वाला आदमी मुझे नजर आता है। अकबर एस बाबर कुछ कहे तो ये झूठ बोलता है, जस्टिस वजी ये कहे तो वो झूठ बोलता है। रेहाम खान उनकी बीवी है, अगर वो कुछ कहे तो वो झूठ बोलती है। आयशा गुललई इनकी सबसे स्टार एमएनए रही किसी वक्त में, और उनको पता नहीं वो क्या क्या बना के पेश करते रहे, वो कुछ कहती है तो वो झूठ बोलती है। हम तो जेआईटी वेआईटी को छोड़ दें भाई। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, यार उज़ैर ने मेरे ऊपर लगाया, कादिर को बोलूंगा तू भी मान ले, मैं भी मान लूंगा, सारे मान लेंगे। खुदा के लिए इन 4 लोगों की कभी बातों को मान लो तो बस। जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, जो उज़ैर मेरे लिए कहेगा, जो इसके लिए कहेगा, जो दूसरों के लिए कहेगा, हम भी मान लेंगे, सारा ठीक है। हम सारी सजाएं भुगतेंगे। लेकिन कोई अखलाकियात होती है, कोई चीज होती है। हम एक सवाल इनसे और कीजिएगा, मैं सिर्फ सवाल छोड़ के जाऊंगा, तफसील कभी फिर बताऊंगा अगर इसने नहीं बताई। अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ और $3 मिलियन, छोटी रकम नहीं है, $3 मिलियन अली जैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। झुटला दे, मैं अगली बात करूंगा। मैं चवले नहीं मारता हूं, मैं तो जो बात कह रहा हूं मैं उसको साबित करूंगा कि ये बात हुई है और इमरान खान की फैमिली के किसी फर्द ने इससे पैसे निकलवाए। ये $3 मिलियन हड़प करने के चक्कर में था। $3 मिलियन शौकत खानम के नाम पे किए तो उन्होंने बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि अली जैदी इस वक्त इनका जो बना हुआ है, तो मैं उस पर सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ
आज उन्होंने एक क्लिप चलाया आसिफ अली जरदारी साहब का, जो उसके अंदर स्टेटमेंट का जो पोर्शन दिखाया उन्होंने, जरा आप बार बार देखिएगा उसको। आसिफ अली जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उजैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स अमेंड कमेटी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि तस्वीरें तो हमारी कहीं भी हम जाते हैं लोग बना लेते हैं, हम दावतों में चले जाते हैं। अब इसमें उसके बाद यूसुफ बलोच साहब का उसी में चलाया उन्होंने। आप यूसुफ बलोच का पूरा वो स्टेटमेंट सुनने जो चलाया टीवी पे, मुझे नहीं पता बाकी कितना था, लेकिन जो टीवी इन्होंने चलाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें वो क्या कह रहा है? उसमें वो पीपल्स पार्टी को अलग बता रहा है, उजैर को अलग बता रहा है। वो कह रहा है कि हम मिलकर लियारी के लिए काम करेंगे। ये बातें उसने खुद कही। और ये बात मैं आपको हल्फन कह सकता हूं, मैं पीपल्स पार्टी कराची का सदर भी हूं, कादिर भी सदर रहे, उन दिनों में भी हम ओहदेदार थे। ये जो हलफ वाली कहानी थी, ये मुझे उस वक्त पता चली, पार्टी को उस वक्त पता चली जब पहली मर्तबा टीवी पर यह खबर ब्रेक हुई, पहली मर्तबा। उसके बाद जावेद नागौरी काबीना का हिस्सा था, उसको काबीना से निकाल दिया गया। और जो हलफ लिया था, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उस हलफ लेने के बाद से बहुत सारे मौकों पर ऐसे हालात आए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ उजैर बलोच और बहुत सारे मुजाहरे हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उन हमारे एमएनए और एमपीएस ने पार्टी के साथ खड़े रहने को तरजीह दी। एक ओथ उन्होंने पता नहीं किन हालात में लिया, लेकिन वो उस ओथ के साथ नहीं खड़े हुए, वो पार्टी के साथ खड़े थे। ये रिकॉर्ड की चीजें, आप सारे कराची के लोग हैं, आपको पता है कि सारा क्या होता है। उस एक चीज को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। जिस दावत की वो तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कादिर पटेल की भी तस्वीर है, अदी फरियाल की भी है और लोगों की भी है, मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन मैंने खुद माना कि भाई उस दावत में मैं भी था। और मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मुझे उजैर बलोच ने नहीं बुलाया था, मुझे हमारे एमपीएस ने दावत दी थी भाई, जो जीते थे वहां से। और अगर ये भी कोई मतलब, हम इतने अक्ल के अंधे हैं, हम बेवकूफ लोग हैं कि हमें उजैर बलोच के पास जाना था, उसकी शुक्रिया अदा करने के लिए हम उसके घर पे नहीं गए। हमने पूरा एक बड़ी मार्की लगवाई, उसके अंदर कोई 400-500 लोगों का इंतजाम किया, वहां हमने वीडियो के कैमरे लगवाए, वहां हमने फोटोग्राफर बुलवाए, वहां पूरी जिस तरह एक शादी की रस्म होती है, पूरा एक बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट के अंदर हम उजैर बलोच से मिलने गए। यार कोई अकल की बात करो भाई। वो तो वहां जब गए तो पता चला कि वो बैठा हुआ था। ये फैक्ट्स हैं, लेकिन अब उसको जोड़ते हैं, हमारे साथ करने की कोशिश करते हैं। कादिर ने सही कहा, कादिर ने नाम और कम बताए। मुझे कराची से ताल्लुक रखने वाली किसी सियासी जमात का नाम बताएं जिसका उजैर बलोच से ताल्लुक नहीं था। जब वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरे कर रहा था, कौन सी सियासी जमात थी जिसने उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं की, बशमूल पीटीआई। बयानात रिकॉर्ड पर है। शकूर शाह जो उनका एमएनए है, उससे सिर्फ ये पूछ ले कि 2012 में आसपास जब ये ऑपरेशन हुआ था, वो पार्टी का नायब सदर था कराची का, उससे पूछे इस्तीफा क्यों दिया था उसने, पूछे उसे इस्तीफा क्यों दिया था। इनका एमएनए ना भी, अली जैदी बुला के पूछे कि भाई तूने उस पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया था उधर से, आपको पता चल जाएगा। हबीब जान, जिसका नाम इस जेआईटी में भी है, सब जानते हैं, इस इलेक्शन में हबीब जान पाकिस्तान आया था वापस। किसकी इलेक्शन में चलाने आया था, किसका आदमी उधर, ये हबीब जान। और बहुत सारे हैं, मैं तो आपको मशहूर नाम बता रहा हूं। ये अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी को एक ऐसे ग्रोह से जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लियारी में कई कारकुन शहीद हुए हैं, ओहदेदार शहीद हुए हैं, काउंसलर शहीद हुए हैं, और हमारे सैकड़ों ओहदेदार और कारकुन कई महीनों तक लियारी में अपने घरों में नहीं रह रहे थे। कोई किसी रिश्तेदार के पास, कोई किसी होटल में, कोई कहीं बेचारा दरबदर हो रहा था। उस सियासी जमात को आप कह रहे हैं कि जी आपने सारा करवाया। अजीब बात है। ये बिल्कुल ठीक कहा मुर्तजा ने कि गड़े मुर्दे उखाड़े। भाई ये कौन सी बात है जो आज से 4-5 साल पहले नहीं हुई है। ये सारी बातें हो चुकी है, ये सारी मलामतें पता नहीं कितनी मरतबा हमारे ऊपर मार चुके हो आप। लेकिन आज जब इस मुल्क के इश्यूज कोई और हैं, आज जब हम इससे पूछते हैं कि भाई कोरोना के ऊपर
तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम दुनिया को धोखा दे रहे हो, तुम पाकिस्तान की कौम को धोखा दे रहे हो। उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए नया ड्रामा रचाया गया। महंगाई हो गई इतनी ज्यादा, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इनकी हुकूमतें ना पंजाब में, ना केपी में, ना विफाक में चल नहीं रही हैं। आपस की लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हर आदमी वजीर आजम और वजीर आला बनने के चक्कर में लगा हुआ है। उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो मईशत का जनाजा निकाल दिया इस नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत ने, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। और बड़ी मजे की बात है, कल की उसने शायद कल भी कही और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्जा साहब की तारीफ कर रहा है। वो भाई मैं तो ये बात बार बार कहता हूं, अगर खुदा ना खास्ता पीपुल्स पार्टी ने कोई बंदे मरवाए, कोई घरों पे कब्जे करवाए, कोई 17 शुगर मिलों पे कब्जे करवाए, तो मैं तो राब्ता नहीं हो सकता हूं। ना ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। राब्ता जुल्फकार मिर्जा के अलावा कोई नहीं हो सकता। जो अलल ऐलान आज भी कहता है कि ये मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, और जुल्फकार मिर्जा का ये एक स्टेटमेंट, एक उसकी तकरीर है जो गालिबन उसने अब्दुल्ला मुराद शहीद की बरसी में की थी तकरीर। एक ही आदमी और एक ही बात। उसने कहा कि आज से मैं बतौर नायब सदर पीपल्स पार्टी सिंध ये ऐलान करता हूं कि पीपल्स अमन कमेटी हमारी ज़ेली तंजीम है। उससे पहले या उसके बाद कोई बयान दिखा दें पीपल्स पार्टी किसी आदमी का। और पीपल्स पार्टी की ज़ेली तंजीमें किसी एक आदमी के ऐलान करने से नहीं बनती हैं। मैं कराची का सदर हूं, मैं कराची में किसी तंजीम को ज़ेली तंजीम नहीं बना सकता हूं। हमारी रिकॉग्नाइज्ड अनाउंस ज़ेली तंजीमें हैं जो हैं। मैं सुबह मुंह उठाऊं और किसी को बोलूं ये मेरी ज़ेली तंजीम, वो मेरी नहीं बन सकती है। जिस आदमी ने ये सारा कुछ किया, जिसने सरपरस्ती की, जिसने स्नैच पे शहर को पहुंचाया, हमारी पार्टी को पहुंचाया, और पार्टी ने फिर उससे दूरियां की, पार्टी ने उसको निकाला, और फिर उसके उस रद्द अमल में पार्टी की क़यादत के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं किया, वो आज तुम्हारा चहीता है। ये जीआईटी दूसरी भी तो आई है ना, एक बल्दिया वाली, बल्दिया की जीआईटी में पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है, तुम्हारे इतादियों पर है, नफीस इतादियों पर है। आप सवाल उठाएं ना, मुझे बताएं कि ये जो इल्जामात लगा रहे हैं हम पे संगीन है, चले ठीक है, उसको हके लगाए, लेकिन क्या कोई सियासी जमात भारत से पैसे लेके शहर में दहशतगर्दी कराई, कोई छोटी बात है? और एमक्यूएम का अपना, जिसको कहते थे कि एमक्यूएम चलाता वही अल्ताफ हुसैन के बाद मोहम्मद अनवर, अगर वो इंटरव्यू दे तो क्यों नहीं इनकी गैरत जागती? क्या पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सालमियत और भारत से पैसे लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना कोई छोटी बात है? उस पर तो एक लफ्ज नहीं निकलता इसके मुंह से। ये नहीं सवाल उठाते एमक्यूएम से, भाई आप हमारी इतादी हो, बताओ कि भारत से कितने पैसे लिए, वो पैसे कहां इस्तेमाल किए? और मोहम्मद अनवर ने यह भी कहा, उसने कहा जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनी हुई है, ये कहें मुझे कुछ, मैं बताता हूं कि इनमें से कौन कौन कितना पारसा है। और मैंने एक इत्तेफाक से एक इंटरव्यू देखा जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे। जब ये सवाल उनसे पूछा एंकर ने, तो बहुत सारी बातें करने के बाद उसने कहा मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिस वक्त ये गुनाह हो रहा था मैं यहां नहीं था। उसने झुठलाया नहीं, उसने अपने आप को अलग किया सिर्फ कि मैं पाकिस्तान में नहीं था जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो भारत से पैसे लेकर कराची शहर में दहशतगर्दी करवाने वालों पर तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती है? क्यों तुम्हारी जबान को जो है ताले लग जाते हैं? यह छोटी बात नहीं है। बल्दिया टाउन का वाकया तो चले, एक जीआईटी बन गई, सामने आ गया, शहर में एमक्यूएम ने क्या क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन कम से कम बल्दिया टाउन की जीआईटी इनके साथ ही आई है ना। उसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। इसमें तो तुम कहते हो ये सफे निकाल दिए, वो दस्तखत नहीं, ये दस्तखत नहीं, चलो ये कंट्रोवर्शियल है। उस एक पे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपने पूछा अपने इतादियों से कि भाई ये जो तुम्हारे कहने पे 250-300 आदमी जला दिए गए जिंदा, ये इंसान नहीं थे, ये दहशतगर्दी नहीं थी? इस पे अली जैदी साहब को सवाल नहीं उठा सकते किसी से? क्या इन्होंने फहमीदा मिर्जा जो उनकी कैबिनेट की मेंबर हैं, या जुल्फकार मिर्जा जो जीडीए के सरकर्दा रहनुमा है, जब भी इमरान खान जीडीए से मिलता है उसमें शामिल होते हैं, क्या उनसे पूछने की जुर्रत करेंगे? आज उनसे वो सवाल करेंगे कि तुम्हारा जुल्फकार मिर्जा का और उजैर बलोच का क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था? ये वजीर आजम के कहे बगैर ये कुछ नहीं करते। मैं आपको कहता हूं ना, वजीर आजम के शेरू हैं,
जब तक वजीर आजम इनको छोड़े ना, ये पढ़ते नहीं है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये वजीर आजम की मर्जी और मंशा से हो रहा है। और आप देखें कि जो लोग इस किस्म की बदकलामियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं, वो उनका जो एक सर्कल है, शेरू प्यारे ही है ना, तो जो शेरू है वो सारी चीज़ों में आगे कर दिए जाते हैं। 2012 में जब ऑपरेशन हुआ लियारी में, और वो ऑपरेशन नाकाम हुआ, उस ऑपरेशन में बहुत सारे लोग हलाक हुए, और आपका मीडिया खुद निकाल लीजिए, उस वक्त की मीडिया की रिपोर्टिंग सारी, आप उस वक्त का मीडिया खुद ये कह रहा था कि वहाँ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और घरों में खाने को लोगों के पास कुछ नहीं है। वो ऑपरेशन रोका गया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई, खुफिया नहीं बनाई, अनाउंस्ड कमेटी बनाई। कादिर पटेल उसके मेंबर थे, सेनेटर यूसुफ बलोच उसका मेंबर था, और मैं उसका मेंबर था। ये उन दिनों की बात है जब लियारी में पीपल्स पार्टी के कोई आदमी घर पे रहने को तैयार नहीं था। इस ऑपरेशन की वजह से भी बहुत बड़ा रिएक्शन था, हालात बहुत खराब थे। हुकूमत में होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। जो लाखों लोग लियारी में बसते हैं, किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। हम उन हालात में लियारी गए जब शायद हमें भी लोग कह रहे थे कि मत जाना, कहीं मारे ना जवाब लियारी। हम गए, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा गए, उज़ैर बलोच से भी मिले। हमने उन हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए, और उन इकदामात में से एक शायद ये जो आप कह रहे हैं कि हेड मनी वापस लेने वाली बात थी। अब इसके पीछे एक तो तरीका ये था कि हम लड़ते रहते, जिस तरह किया था ऑपरेशन, वहाँ बेगुनाह लोग मरते रहते, खाने को नहीं मिलता, बेचारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं हो रहा था। एक ये था कि हमने कोई मसलहत पसंदी करते हुए कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं की है मेरे भाई। जब टीटीपी की दहशतगर्दी इस मुल्क में उरूज पर थी ना, उस वक्त की वफाकी हुकूमतें, उस वक्त के इदारे भी उनसे राब्ते करके अमन कायम करने के लिए उनसे मुआहदे करते थे। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो मुआहदे जो हुए थे उनकी दहशतगर्दी को रिकॉग्नाइज करने के लिए थे। दहशतगर्दी रिकॉग्नाइज नहीं की थी। जो बेगुनाह लोग बेचारे वहां रहते थे, जो मारे जाते थे, उनको बचाने के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए उन्होंने कोशिश की। और हमने भी कराची शहर में अमन कायम करने के लिए, लियारी में अमन कायम करने के लिए ये कोशिशें की। और ये ढकी छुपी बातें नहीं है। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि चाहते तो कमेटी खुफिया बनाते, हमने खुफिया नहीं बनाई। अगर हम उसकी सरपरस्ती कर रहे होते तो हम फिर हेड मनी भी नहीं लगाते, हम नहीं रखी थी। अब एक काम हमने किया, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन जब वापस ले लिया तो आप कहते क्यों वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद भी जो कार्रवाइयां वहां हुई हैं, पीटीआई ने तो नहीं की ना वहां, वो भी हमारी सूबाई हुकूमत ने की, बाद में भी जो हालात खराब हुए हैं। तो कभी चीजें ऐसी जरूर हो जाती हैं। माजी में भी आप देख लें कि एमक्यूएम इस मुल्क में क्या क्या करती रही है, शहर में क्या क्या करती रही है। क्या एमक्यूएम के साथ सियासी जमातें बैठ के मुआहदे नहीं करती रही हैं? उसका मकसद ये तो नहीं था कि एमक्यूएम दहशतगर्दी करे, मकसद ये होता था कि चीजें शहर में नॉर्मलाइज हो जाए। हम उनकी दहशतगर्दी को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, हम हालात को ठीक करने की तो कोशिशें की, नाकाम हो गए, ये आप कह सकते हैं।